कुछ दिनों से सभी का एक ही प्रश्न था कि परीक्षा कब होगी, पहले फर्स्ट ग्रेड होगी या सेकंड ग्रेड होगी, कौन सी परीक्षा पहले होगी, कब होगी, कितना समय हमें तैयारी के लिए मिल सकता है। तो आज ये भ्रांति दूर हो गई है। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है और ये बहुत ही उपयुक्त है कि आप तीनों परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। यानी इतना इनमें गैप है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ में सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की डेट भी जारी हो गई है, तो तैयारी में पूरी तरह से जुट जाएं। अब हमारे सामने पाठ्यक्रम, उसको कितने दिन में पूरा करना है, ये सब चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। पहले ऐसी यानी भ्रांति थी कि 25 में परीक्षा होगी नहीं। कई कमेंट ही करते थे जैसे वो आरपीएससी के ही को चलाने वाले ही हों, चेयरमैन ही हों, कि 2025 में तो होगी नहीं। लेकिन ये तीनों परीक्षाएं 2025 में ही हैं और जो अप्रोक्सीमेटली बताया था मैंने कि जून जुलाई में एग्जाम फर्स्ट ग्रेड की हो सकती है, हाँ तो वो बात आ गई है, वो जून जुलाई में ही है। अभी ये देखिए आप डेट। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि जीएस हिंदी क्लासेस में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हिंदी के विशेष रूप से, और साइकोलॉजी का कोर्स भी उपलब्ध है, तो उन पर अभी ऑफर चल रहा है नए साल का, जो 26 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक रहेगा। तो आप कोर्सेज हैं वो ले सकते हैं। बाद में है वो इनकी कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये सूचित कर दिया है मैंने कि नया साल है वो ऑफर के साथ, और अभी जो परीक्षा तिथि है उसमें भी मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अगर जज कर लें सही तरीके से तो डेमो वीडियोस देख लें, उसके बाद में सोच लें कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले के कमेंट्स देख लें, इंटरव्यू ज़रूर देखें। जीएस हिंदी क्लासेस पर जो इंटरव्यू हैं फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, वो ज़रूर देख लें। और आप जो है वो अपने आप में जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं, उसके बाद ही कोर्स खरीदें। और उसमें ज़्यादा नहीं है, बस मेरा एक ही आपको बताने का मतलब है, और वो ये है कि इसमें इतना ही पढ़ाया गया है जितना परीक्षा में आता है। यानी टू दी पॉइंट है। परीक्षा में सभी जो यानी पॉइंट्स हैं या पाठ्यक्रम के बिंदु हैं उनको टच करते हुए कौन सा ज्यादा आएगा, कौन सा कम आएगा, ये जो है वो डिस्क्रिमिनेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमें कौन से टॉपिक को कितना महत्व देना चाहिए। तो वो बात इसमें है, पूरी है कोर्स में। और पहले भी जिन्होंने लिया है उन्होंने अपनी ही गलती मानी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो, कोर्स की नहीं। और एक टेस्ट सीरीज है, वो 2 टेस्ट सीरीज चल रही हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज चल रही हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए राधिका टेस्ट सीरीज है जो काफ़ी फेमस हुई, कईयों ने खरीदी है, और सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज है। तो आप टेस्ट सीरीज है उनका एक एक डेमो वीडियो है वो जीएस हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो आप सबसे पहले तो जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में जीएस हिंदी क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाएं, और उसके बाद में ये देखें, और देख करके अपने आप में आश्वस्त होकर और फिर आप जो है वो जजमेंट लें। क्योंकि वैसे तो सभी प्रचार करते हैं, अपना अपना प्रचार करते हैं, सभी अपने आप को अच्छा बताते हैं। मैं अच्छा नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि सामान्य हूँ, और पेपर है वो सामान्य ही आता है। यानी उसको हम जबरदस्ती है वो क्या बना देते हैं, विशेष बना देते हैं, स्पेशल बना देते हैं। तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सामान्य परीक्षा है, सामान्य रूप से तैयारी करो, और परीक्षा में बिल्कुल सामान्य रह करके पेपर 2 सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो अपनी इसकी बात हो गई है। परीक्षा तिथि की बात कर लेते हैं। ये देखिए आप 3 नंबर, ये सीनियर साइंटिस्ट ये जो है तो टेलीग्राम पर पूरा का पूरा वो डाला हुआ है, वहां आप देख सकते हो। ये देखिए आप 4 नंबर लेक्चरर, यानी ये स्कूल लेक्चरर है, और कोच स्कूल एजुकेशन, ये देखिए आप सामान्य शिक्षा विभाग में, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये 23 जून 2025 से 6 जुलाई 2025 तक, इसके बीच में ये एग्जाम होगी। यहां दोबारा देख लीजिए आप 23 जून 2025, यानी लगभग 6 महीने बचे हैं, 6 महीने से दिन कम हो गए हैं थोड़े, और 6 जुलाई 2025 के बीच में ये एग्जाम होगी। यानी ये एग्जाम है वो जून जुलाई में,
जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा फर्स्ट ग्रेड का, जिसके लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। अब तक भी अगर आपने तैयारी नहीं की है तो कोई बात नहीं है, आप अब भी शुरू करके कोर्स को पूरा कर सकते हैं। यानी जीएस हिंदी क्लासेस पर आप 3 महीने में सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का कोई सा भी कोर्स है वो पूरा कर सकते हैं। और एसआई वाले, सब इंस्पेक्टर वाले हैं, वो भी अपना कोर्स ले सकते हैं, वो 1.5 महीने में पूरा कर सकते हैं। बस आपको 3-3 घंटे वो रोजाना देने पड़ेंगे। अब उसके बाद में देखिए आप 4 से हम आते हैं सीधे ही 14 नंबर पर। ये देखिए आप, सीनियर टीचर कंपटीशन एग्जाम 2024, ये देखो आप 14 नंबर पर आ गए हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। तो ये देखिए आप, वरिष्ठ अध्यापक, ये सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये 7/9/2025 से 12/9/2025, यानी 7 सितंबर, ये सितंबर में होगी। ये देखिए आप, ये सितंबर में। तो हमें जो है वो इसमें टाइम जुलाई अगस्त 2 महीने पूरे बीच में मिलते हैं। तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके फिर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी 2 महीने में कर सकते हैं। इतना ही डिफरेंस होता है। कहने को चाहिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन 2 महीने बीच में जो आपको मिलेंगे उसमें आप सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही टाइम टेबल दिया है मेरे अनुसार। यानी आरपीएससी ने पहली बार जो है वो अपनी समझदारी दिखाई है। और तीसरा देखिए आप, सब इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम में अभी वैकेंसी आई थी 98। और ये देखिए गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट, और ये 9/11 का मतलब है कि ये नवंबर में होगी। 9 नवंबर को एक दिन ही ये परीक्षा होगी, 9 नवंबर को एग्जाम होगी, जिसमें क्वालिफिकेशन है वो बीएससी है और बीटेक है। बीएससी मैथ्स और बीटेक जिसकी है, और इसमें 200 नंबर की हिंदी है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसआई का अलग से जो सिलेबस है वो अपने इस पर उपलब्ध है, और उसमें आप टॉपिक मिला लें, अपने पाठ्यक्रम के पूरे टॉपिक हैं, एक भी नहीं छोड़ा गया है। उसके बाद में देखो असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 2024, इसकी जो ये कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये दिसंबर में एग्जाम है। ये कब होगी? दिसंबर में। अब आप इसको ऐसे समझें कि हमारे पास जून मान लो आप, जुलाई तो शुरू ही है, जून में एग्जाम, फिर सितंबर में एग्जाम, और उसके बाद में दिसंबर में एग्जाम। ये देखिए आप, तीनों एग्जाम है, उनकी तैयारी आप कर सकते हो एक साथ। यानी जून में एग्जाम दो फर्स्ट ग्रेड की, सितंबर में एग्जाम दो सेकंड ग्रेड की, और दिसंबर में एग्जाम दो असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये भी आपको जो है वो लगभग 3 महीने हैं वो बीच में मिल रहे हैं। तो आप तीनों तैयारी है वो कर सकते हैं। और जो पहले से सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हो। पूरा आपको पूरे के पूरे 11 महीने मिल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, कॉलेज एजुकेशन वाले में 11 माह का टाइम आपको मिल रहा है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और इसमें कोई भी आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, अब भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर संभव हो सका तो मैं प्रयास इस बार कर रहा हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है या कोर्स है वो ऑनलाइन शुरू किया जाए। तो अभी ऑनलाइन जो लेना चाहे कोर्स, तो वो मुझे जो है वो कमेंट के माध्यम से बता दें, ताकि मैं ये सोच लूं कि इतने हैं, और उसके बाद अपना बैच है वो शुरू हो जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है, इनका ऑफलाइन बैच है, वो भी आधार क्लास से झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड में चल रहा है। और उसमें नए और पुराने का कोई चक्कर नहीं है, आप कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो नए साल में आप ये ज्वाइन करें, और पहले अभी सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है इससे भी निवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद में हम एकदम से पूरी जो है वो तैयारी इसमें कर सकेंगे, पूरे मनोयोग से तैयारी करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा, यानी मैं मेरे प्रति ईमानदारी रखूंगा। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप ईमानदारी से पढ़ें, ईमानदारी से प्रयास करें। आप ये सब कुछ आ जाता है इसमें। ईमानदारी का मतलब होता है कि बेकार की बातों में नहीं उलझाना,
अपने ज्ञान के प्रवाह में दूसरे को शामिल नहीं करना, बल्कि उतना ही बताना जितना सिलेबस में है, टू द पॉइंट। और जो इंपॉर्टेंट भी है, पहले के पेपर्स हैं उनका भी हम ध्यान रखेंगे, और ये सारी चीजें हैं वो आपको बता दी जाएंगी। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि 4 परीक्षाएं जो हमसे संबंधित थी, चारों की डेट है वो आउट हो चुकी है, और ये बहुत ही अच्छा, यानी मैं एक प्रकार से आरपीएससी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने परीक्षा तिथि घोषित कर दी, पहले पाठ्यक्रम घोषित कर दिया, अब हमारे पास पाठ्यक्रम भी है, परीक्षा तिथि भी है, और बस हमें अब तैयारी करनी है। तो आप जो है वो तैयारी करें, और मैं राधिका रानी से, राधिका माँ से, हनुमान जी से, सभी जो आपके चहेते हैं या आपका कोई भी इष्ट देव है, उन सब से प्रार्थना करता हूं कि आप इस बार जरूर सफलता प्राप्त करें। ये 2025 का वर्ष है, वो हमारा नौकरी का वर्ष होना चाहिए, मेरी ऐसी उम्मीद है, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।